जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बात कर रहे हैं, जैसे कई बार होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है या बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। तो एक तो सबसे जरूरी बात ये है कि जो भी होता है वो हमारे कर्मों के अनुसार होता है। चाहे वो कर्म हमने पूर्व में किए हैं, उनका ही परिणाम हमें किस्मत रूप में आज अच्छा मिल रहा है, या फिर जो भी कारण और परिणाम है वो सब कर्म पर आधारित हैं। ईश्वर भक्ति भाव से उसमें थोड़ा बदलाव किया जा सकता है। बदलाव भी क्या, इतना है कि ईश्वर इतनी कृपा करते हैं कि आप उस परिस्थिति में व्याकुल नहीं होते। आपको वो परिस्थिति को समझने की एक क्षमता मिल जाती है। बुद्धि और विवेक से उस परिस्थिति से आप निकल जाते हैं। ईश्वर भक्ति भाव में ही ये संभावना रहती है। वहीं पर संभावी जब हम हो जाते हैं तो हर परिस्थिति को आनंदमय बना सकते हैं। अन्यथा अच्छा या बुरा ये अपने कर्मों का परिणाम है। और जो ये कहते हैं कि अच्छे के साथ अच्छा होना चाहिए, बुरे के साथ बुरा होना चाहिए, तो फिर बात आती है बुरा है कौन। कोई भी बुरा नहीं है। अपने अपने हिसाब से यदि आप किसी से पूछो तो सबको लगता है कि वो अच्छे हैं। और यदि कोई बुरा है तो सबसे पहले फिर कबीर वाणी आती है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, तो मुझसे बुरा न कोई, जो मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। अगर आप अच्छा देखोगे तो अच्छा दिखेगा। जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी ही आपको सृष्टि दिखाई देगी। और बुरा खोजने के लिए बाहर मत जाइए। थोड़ा बहुत अच्छे लोगों के साथ अच्छा, इन द सेंस हम कह सकते हैं कि कुछ व्यक्ति संवेदनशील होते हैं, भावनाओं को समझते हैं। तो संवेदनशील जो व्यक्ति हैं उनके साथ कभी कभी, क्योंकि वो विरोध प्रकट नहीं कर पाते या अपनी बात अपनी स्पष्ट तौर से नहीं रख पाते, इसलिए कभी कभी उन्हें थोड़ा दुष्परिणाम झेलना पड़ जाता है। परंतु ये मत भूलिए कि हमेशा सत्य की जीत होती है। एक आत्मबल आपका हमेशा मजबूत होना चाहिए। यदि आपकी राह सत्य की है तो अपने आत्मबल को मजबूत रखें। और यदि आत्मबल नहीं गिरेगा ना, तो फिर आप हर जंग जीत सकते हैं। ये सिर्फ इतना कॉन्फिडेंस आता है जब आप सही होते हैं तभी। इसलिए पहले अपने आप को हमेशा सत्य की राह पर चलाने का प्रयत्न कीजिए। यदि थोड़ा बहुत प्रारब्ध स्वरूप हमारे साथ उस समय बुरा भी घटित हो रहा हो तो आप उसे इस भांति लीजिए कि जैसे कंकर पत्थर से भी कुछ लोग घर बना लेते हैं, और कुछ लोग शायद ईंटों से भी घर नहीं बना पाते। किसी किसी के घर में अत्यधिक धन होने के कारण भी सुख शांति का अभाव होता है। और कहीं कहीं आप देखोगे कि धन इतना ज्यादा नहीं है, बस मुश्किल से उनकी खाने पीने का काम चलता है, लेकिन खुशियां वहां पर बहुत हैं, एक दूसरे का सम्मान बहुत है। अमीर घरों में भी ये हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पैसा नहीं है वहां प्यार नहीं है। जहाँ पैसा है वहां भी प्यार है। बस प्यार जहाँ है वहां खुशियां हैं, ये बात स्पष्ट है। और अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होगा, आज नहीं तो कल होगा। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे पूर्व प्रारब्ध के कर्म है वो पहले, जैसे कुछ बुरे कर्म अच्छे लोगों के साथ जैसे बुरे उनके पूर्व के हो तो वो घटित हो जाते हैं, ताकि भगवान भी सोचते हैं इनका जल्दी से बुरा खत्म किया जाए, तो वो जल्दी जल्दी घटित होके समाप्त हो जाते हैं और बाद में बहुत अच्छा होता है। कई बार कुछ बुरे लोग होते हैं, उनको लगता है कि वो अभी उनके साथ अच्छा घटित हो रहा है, तो वो सोचते हैं कि हम और बुरा काम कर लें, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा, हमें तो अभी भी अच्छा मिल रहा है, फिर भी अच्छा मिलेगा। तो ऐसा उन्हीं लोगों के साथ भगवान करते हैं जिन पर उनकी कृपा नहीं होती, क्योंकि पहले वो ऐसे कर्म करके आए थे शायद, जहां से उनको आज परिणाम स्वरूप कुछ अच्छा मिल गया। लेकिन यदि उन्होंने प्रेजेंट में अच्छा नहीं किया तो उनका जो, जब तक उनका पूर्व का अच्छा चल रहा है तब तक ही वो कुछ अच्छा जी पाएंगे। उसके बाद उनका विनाश या फिर उनके साथ जो भी उनके कर्म है उस अनुसार फल मिलना आरंभ हो जाएगा।
जब भी आप किसी का भला करने की सोचते हैं तो कभी भी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों की चिंता मत कीजिए। पहले तो आप अपना भला कीजिए, उसके बाद यदि किसी परोपकार का भाव आप रखते हैं तो उसके परिणाम की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से मत घबराइए, क्योंकि जो धर्म के रास्ते पर चलता है वो परिणाम की प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थितियों की चिंता नहीं करता। बस राह सत्य की हो, धर्म की हो, उसके परिणाम क्या है वो तो आपकी मनस्थिति क्या है उस पर डिपेंड हो जाएगा। और ये भक्ति से आ जाएगा कि जो भी परिणाम होगा, यदि आपकी मनस्थिति संभावी है तो आप प्रतिकूल परिणाम में भी खुश रहेंगे। थोड़े बहुत समय के लिए कुछ बुरे लोग खुश हो सकते हैं, अन्यथा जैसे आप देखते हैं कि महाभारत युद्ध से पहले दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच में जब जैसे वो भवन में जब उन्होंने वो जुए का एक जाल बिछाया था तो दुर्योधन उसमें अपने आप को जीत महसूस करते हुए काफी खुश और हंस रहे थे, जबकि वो अधर्म था। और युधिष्ठिर और उनके भाई सभी पांडव, उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। वो धार्मिक या अच्छे होते हुए भी उस समय दुखी थे, लेकिन उन्होंने अपने समय को काट दिया और अंत में सत्य की जीत हुई। और दुर्योधन जो कि बुरी प्रवृत्ति और अहंकारी प्रवृत्ति का प्रतीक थे, तो उस समय वो हंस रहे थे जिस समय उनके साथ ये बुरा घटित हो रहा था। तो दुर्योधन और उनके जो अन्य साथी थे वो सभी हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। पर अहंकार थोड़ी देर के लिए खुश हो सकता है। हम अपने इतिहास में ऐसे अनेक प्रमाण दे सकते हैं कि अहंकार और असत्य का मार्ग शुरू में थोड़ा खुश देने वाला लग सकता है, लेकिन अंत उसका कभी अच्छा नहीं हुआ। और जो सत्य की राह और धर्म की राह पर चलते हैं उनका प्रारंभ थोड़ा कठिनाई भरा हो सकता है, लेकिन अंत जो है हमेशा आनंददायी रहा है। हमेशा परमात्मा सत्य के साथ होते हैं, न्याय के साथ होते हैं। जहाँ ईश्वर अपनी कृपा रखते हैं वो सिर्फ भाव को देखकर, सत्यता को देखकर करते हैं। बस आप अपने भाव और नियत ना उसको साफ रखिए। यदि आपकी नीयत सच्ची है, आपका भाव सही है, परिणाम ऊपर नीचे भी हो जाए तो भी आपकी जीत अवश्य होगी। और जीत किसे कहते हैं? जीत यानी आनंददायी खुशदायी जीवन। उस परमात्मा की कृपा ही आपकी जीत है। अन्यथा ये जो जन्म चक्र है 84 लाख योनियों से पार होते हुए ये बार बार आना जाना, ये सब तो लगा ही रहेगा। जो आज अपना है वो कल अपना हो ना हो ये भी नहीं पता। तो शारीरिक बंधनों को इतना अधिक महत्व मत दीजिए। प्रेम कीजिए उस परमात्मा से, अपने भाव जो है वहां समर्पित कीजिए उस परमात्मा में। और एक और बात कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी मतलब इष्ट को भी परखने का अवसर नहीं छोड़ते, तो इससे भी बचिए। कुछ लोग ना इतना ज्यादा तर्क वितर्क में विश्वास करते हैं कि सोचते हैं कि परमात्मा को भी परखने चल पड़ते हैं। आप जिस पर भी विश्वास करते हैं, चाहे आप मतलब अपने रिश्तों में भगवत प्रेम रखते हैं, माता पिता में भगवत प्रेम रखते हैं, मूर्ति में रखते हैं, निराकार में रखते हैं, जिसमें भी रखते हैं ना, बस प्लीज उनके अंदर आप ये परखने वाला भाव मत लेकर आइए। हमेशा प्रेम भाव रखिए ना। जहां श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, वहां वो होंगे। आप एक बार ये बात जो है वो मान कर देख लीजिए। यदि आप पूर्ण आस्था से कोई भी कामना करेंगे और आपका भाव नियत सही है तो वो कामना अवश्य पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी। आपका भाव सही होना चाहिए। अब देखो, अगर आप सोचें कि जैसे माँ जैसे अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जैसे जब कोई स्त्री प्रेग्नेंट होती है तो उसके बाद गर्भावस्था धारण करने के बाद, जब डिलीवरी के बाद कैसे माँ के शरीर के अंदर वो दूध उत्पन्न होना, ये प्रेम करुणा और भाव का ही तो प्रतीक है। चाहे जानवर भी है, गाय भैंस जो दुग्धदायी है, वो जैसे ही उनका बच्चा पैदा हुआ है तो तुरंत उनके शरीर में, उनके रक्त से ही भाव रूप में दुग्ध बन जाता है।
तो आप इस प्रेम को ऐसे ना परखें, क्योंकि इस प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है। ये कोई साइंस, कोई तर्क, कोई यंत्र ऐसा नहीं है जो इस तथ्य को प्रमाणित कर सके। ईश्वर अनुभूति भी ऐसी ही है कि उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। आपका भाव ही उसका प्रमाण है। आपका जो अनुभूति का स्तर है वही उसका प्रमाण है। यदि आप अनुभव से, भाव से, सच्चे मन से उस परमात्मा को याद करते हो तो हर क्षण वो आपके साथ होंगे। स्वप्न में, जीवंत में जब आप उन्हें भाव से पुकारेंगे वो आपके पास ही होंगे। बस उस स्तर की एक तो अपनी भक्ति और प्रेम भाव बढ़ाएंगे तो ईश्वर साक्षात्कार भी हो जाएगा और वो प्रेम भी अनुभव हो जाएगा। क्योंकि वो एक ऐसी ऊर्जा है, जैसे होता है ना कि मतलब जैसे एसी है, एसी के अंदर भी बिजली जैसे जो करंट है, तो ईश्वर भी एक ऊर्जा का काम करता है जो हर प्राणी के अंदर संचारित हो रहा है, अलग अलग उनके स्वभाव के अकॉर्डिंग। जैसे यंत्र होते हैं, एसी है उसका काम ठंडा करना है, बिजली तो है वहां, बिजली होगी, लाइट, उसी में करंट आएगा तभी वो ठंडा कर पाएगी। ऐसे अगर हीटर है तो उसका काम है गर्म करना, लेकिन यंत्र जो बिजली है वो वही है। अब एक यंत्र है लेकिन जो ढांचा है या फिर जो उसके अंदर मशीनरी फिट की गई है वो उसको अलग अलग स्वभावगत गुण प्रदान कर रही है। यदि एसी है तो कूल कर रहा है, हीटर है तो हीट पैदा कर रहा है, गर्मी दे रहा है। ऐसे ही हम मनुष्य शरीर स्वभावगत अनेक उसमें बने हैं, लेकिन तत्व एक ही है। जैसे बिजली, ऊर्जा, हर चीज में अगर कोई बल्ब 100 वाट का, 50 वाट का, 10, ऐसे अलग अलग जितना भी जिसके अंदर पावर डाला गया है उसी पावर से काम करता है। ऐसे ही हम सभी उस परमात्मा के ही अंश हैं। सभी में भगवत भाव रखें, प्रेम भाव रखें तो सब में आपको परमात्मा दिखाई देंगे। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है या सजीव, निर्जीव, कुछ भी ऐसा नहीं है जहां आप भाव डालें और आपको साक्षात परमात्मा दिखाई ना दे। हाँ, उस स्तर के भाव आपके अंदर होने चाहिए। प्रेम भाव यदि आप रखते हैं तो उस प्रेम भाव से ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। हर किसी को अपना बनाया जा सकता है। प्रेम के अंदर गहरी ताकत होती है और अच्छे के साथ अच्छा ही होगा, आज नहीं तो कल। समय लग जाता है सत्य को, थोड़ा सत्य की चाल, जैसे कई बार होता है ना, हम किसी बच्चे को खेलने की चीज देंगे तो वो जल्दी कैच करेगा, हालांकि उसके बाद में दुष्परिणाम, खेलने से तात्पर्य जैसे फोन, मोबाइल फोन में गेम खेलना इत्यादि। और यदि हम उसको एक तरफ पुस्तक देते हैं तो वो उस समय उसको उस भाव से नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट नहीं कर रही, परंतु भविष्य जो है वो पुस्तक पढ़ने वाले का ज्यादा अच्छा हो सकता है। जो व्यर्थ के गेम है, यहाँ पर हम गेम से तात्पर्य ऐसा नहीं है कि खेलों में भी आजकल बहुत ज्यादा उपलब्धियां हैं, लेकिन हम व्यर्थ के खेलों की बात कर रहे हैं जहां पर आपकी एनर्जी नहीं लग रही, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। और दूसरी तरफ पुस्तकें हैं जो बौद्धिक स्तर, ज्ञान को बढ़ाती हैं। तो हमें कई बार ऐसा हो जाता है कि जो चीजें रुचिकर नहीं है वो छोटे रास्ते से होकर गुजरती हैं और अंत इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन जो थोड़ा सा हमें नीरस लग रहा है वो स्थायी सुख है। ऐसे ही आध्यात्मिकता भी नीरस नहीं है। स्पिरिचुअलिटी को यदि आप एक बार इसमें आनंद लेने लग जाएंगे तो भक्ति में इतना आनंद और इतना रस आ जाएगा कि जीवन का हर सुख जो है वो छोटा लगने लगेगा। तो आप इस भक्ति रस के आनंद को भी ले लीजिए। इतने सारे जीवन में छोटे छोटे अनेक आनंद के जो पल बिताते हैं, उन आनंद के पलों को स्थायी बनाए रखने के लिए, हमेशा उस ईश्वर कृपा के पात्र बने रहने के लिए एक बार भक्ति आनंद को भी चख लीजिए। उस परमात्मा से और आपस में सबसे प्रेम भाव से रहिए। निंदा से बचिए, अहंकार से परे रहिए, प्रेम कीजिए, प्रेम भाव से सबसे बात कीजिए। अपनी वाणी का हमेशा ध्यान रखें, आहार का ध्यान रखें। जब भी बोले मीठा बोले, अच्छा बोले।
जय श्री कृष्ण।